Everyone, in this video we will discuss about chapter first, plant reproduction. So first, basically reproduction क्या होता है? Reproduction is defined as a process by which an organism, whether a plant or an animal, produces new individuals. Reproduction एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने नए यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं. जैसे कैट प्रोड्यूस करता है किटन्स को, ह्यूमन प्रोड्यूस करते हैं बेबीज़ को. इन द सेम वे जो प्लांट्स होते हैं वो भी अपने यंग प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं. इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दे मेक न्यू प्लांट्स थ्रू देयर सीड्स. मोस्टली जो प्लांट्स नए प्लांट्स बनाते हैं वो सीड्स के थ्रू भी बनाते हैं, लेकिन वो स्टेम और कुछ प्लांट्स जो स्टेम, रूट और लीव्स की हेल्प से भी नए प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं. तो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट ways of producing new element from different parts of plant. Now reproduction in plants कि mostly जो plants होते हैं उनमें reproduction कैसे होता है. As most of the plant bear flowers, maximum plants flowers bear करते हैं. These flowers develop into seeds और उसके बाद ये flowers किस में change हो जाते हैं? Seeds में change हो जाते हैं. These seeds can give rise to a new plant of same type as the पेरेंट प्लांट. उसके बाद कुछ जो ये सीड्स होते हैं वो नए प्लांट में चेंज हो जाते हैं सेम टाइप के एज देयर पेरेंट प्लांट की. अगर आम का पेड़ है तो उससे जो छोटा आम का पेड़ होगा वो आम का ही बनेगा. ऐसे ही जो गुआवा का पेड़ है वहाँ से भी जो न्यू प्लांट बनेगा वो क्या बनेगा? गुआवा का बनेगा. लाइफ स्टेज ऑफ प्लांट लाइफ क्या होता है? वंस द फ्लावर ब्लूम, जैसे ही फूल खिलता है, देयर पेटल्स ड्राई एंड फॉल ऑफ. उसकी पेटल्स जो ड्राई हो जाती हैं और नीचे गिर जाती है. एंड द फ्लावर टर्न इनटू स्मॉल फ्रूट और फ्लावर एक स्मॉल फ्रूट के अंदर चेंज हो जाता है. बी पॉइंट इज दीज फ्रूट ग्रो बिग इन साइज. उसके बाद ये जो फ्रूट्स बनते हैं वो साइज में बड़े होते हैं और दे में हैव अ सीड और मैनी सीड्स इनसाइड देम. अब उनके अंदर या तो एक सीड होता है या मैनी सीड होते हैं. जैसे मैंगो के अंदर वन सीड होता है और गुआवा के अंदर मैनी सीड्स होते हैं. दीज सीड्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स. उसके बाद ये जो सीड्स होते हैं इनसे एक नया प्लांट प्रोड्यूस होता है. नाउ इन एवरीडे लाइफ वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स इन द फॉर्म ऑफ फूड. जैसे हम ग्रेन्स खाते हैं वो भी क्या होते हैं? सीड्स होते हैं. फॉर एग्जांपल राइस, वीट, ग्राम, किडनी बीज, पीस, ये सारे क्या हैं? एग्जांपल ऑफ सीड्स. ऐसे जो कोरिएंडर, मस्टर्ड, क्यूमिन, ये भी क्या होते हैं? सीड्स होते हैं. अब हर सीड्स की डिफरेंट शेप होता है, डिफरेंट साइज होता है और कुछ जो सीड्स होते हैं उनमें से स्मेल आती है जो क्या होते हैं? वेरी स्मॉल इन साइज. जैसे जो कार्डामोम होता है उनके अंदर से एक प्लेजेंट स्मेल आती है. ऐसे ही कुछ जो सीड्स होते हैं वो बिग इन साइज होते हैं और कुछ सीड्स होते हैं वो स्मॉल इन साइज. बिग साइज जैसे मैंगो इज बिग इन साइज एंड जो मस्टर्ड होता है वो क्या होता है? स्मॉल इन साइज. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स कि सीड्स से प्लांट कैसे ग्रो करता है. एज वी नो प्लांट प्रोड्यूस मैनी सीड्स कि एक प्लांट बहुत सारे सीड प्रोड्यूस करता है. बट नॉट ऑल द सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. लेकिन हर सीड से एक नया प्लांट ग्रो नहीं करता. सीड्स रिक्वायर फेवरेबल कंडीशन टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट. जो सीड्स होते हैं उनको एक फेवरेबल कंडीशन की ज़रूरत होती है जिससे वो नए प्लांट के अंदर ग्रो कर सके. ओनली दो सीड्स विच गेट द राइट कंडीशन ग्रो इनटू प्लांट्स. सिर्फ वही सीड से नया प्लांट बनता है जिनको राइट कंडीशन मिलती है. दीज राइट कंडीशंस आर, फर्स्ट इज सीड्स शुड बी हेल्दी. जो सीड्स होते हैं वो हेल्दी होने चाहिए. डैमेज सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट. लेकिन जो डैमेज सीड्स होते हैं उनसे नया प्लांट नहीं ग्रो करता. सीड्स शुड गेट राइट टाइप ऑफ सॉइल एंड मिनरल फ्रॉम इट. और जो सीड्स है उसको एक राइट टाइप की सॉइल मिलनी चाहिए और उससे वो ताकि मिनरल गेन कर सके. एंड सीड्स शुड गेट राइट अमाउंट ऑफ वाटर, एयर, लाइट एंड वार्मथ. और जो सीड को ग्रो करने के लिए और क्या चाहिए होता है? राइट अमाउंट ऑफ water, air, light and warmth. Now today's homework is you have to write first two questions. What do you mean by reproduction? And second question is what are the necessary condition of seeds to grow into plants? Answer is given in this video.